एक महिला जिसकी शादी को लगभग 3 साल पूरे हो जाते हैं, अभी तक उसको कोई बच्चा नहीं होता। जो उसका पति होता है वो दिहाड़ी मजदूरी किया करता है और वो सुबह जाता, रात को लेट तक घर पर आया करता। इसी तरह से उनका कामकाज चल रहा होता है। जब भी इस महिला को किसी सामान की ज़रूरत पड़ती तो पड़ोस के ही रहने वाले एक लड़के जिसकी उम्र महज 17 साल होती है उससे सामान मंगवा लिया करती। दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहता है और इस लड़के के साथ इसकी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और ये लड़का भी इसके साथ इसके घर बैठकर कुलछर्रे उड़ाने लगता है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। पति को कुछ शक होता है, पति इसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये लड़का मानता ही नहीं। ये लड़का उससे उल्टा जवाब कहता है कि अगर तुझे रोकना है तो तू अपनी पत्नी को रोक, वही मुझे अपने पास में बुलाती है, मैं खुद उसके पास नहीं जाता। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर एक मेले में होता है इतना बड़ा कांड। अगर आप भी पूरे मामले को सुनोगे तो एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला कहाँ का था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार के माधोपुरा की हकीकत की घटना है। यहां पर नीतीश नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल होती है और इसकी पत्नी का नाम कामनी होता है। इसकी भी उम्र लगभग 24 से 24.5 साल होती है। दोनों हम उम्र के होते हैं। बड़े अच्छे से ये अपने घर परिवार में रहने लगते हैं। ये अपने घर को छोड़कर एक दूसरे गाँव में किराए पर रहा करते हैं क्योंकि यहाँ पर नीतीश दिहाड़ी मजदूरी का कामकाज किया करता है। धीरे धीरे इनकी शादी को लगभग 3 साल का समय बीत जाता है। यहाँ पर जो नीतीश होता है वो सुबह अपने काम पर जाता और शाम को कई बार तो लेट तक अपने घर आया करता। कामनी घर पर अकेली रह जाती। उसे कई बार कई सामान की ज़रूरत पड़ती तो पड़ोस का ही रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम सूरज होता है। उम्र महज 17 साल होती है। उसे ही अपने पास बुला लिया करती, उससे सामान मंगवा लिया करती। कई बार उसे 10-20 रुपये फालतू दे दिया करती कि तू भी कुछ सामान खा लेना। उसके बाद दोस्तों, होता कुछ ऐसा है, जो सूरज है और जो कामनी है दोनों एक दूसरे के प्रति इस तरह से अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। इस सब के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती। एक दिन का वाक़या होता है जब नीतीश अपने कामकाज से वापस अपने घर आता है। घर आकर देखता है कि रात को 8 बजे हुए हैं और यहाँ पर जो सूरज है वो कामनी के साथ बैठा हुआ है और बहुत ही तेज़ी से हंस रहा है। उसे इसकी हंसी पसंद नहीं आती। वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी पत्नी के अवैध संबंध इसके साथ हों। फिर वो एक दिन सूरज को अपने पास बुलाता है, उसे बैठाता है, उसे समझाने का यत्न करता है कि तू मेरे घर आना बंद कर दे, तू इस तरह से मेरे घर मत आया कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर जो सूरज होता है उसे कहता है कि अगर तुझे रोकना है तो अपनी पत्नी को रोक, वही मुझे बुलाती है, उसी के लिए मैं कोई सामान लेकर आता हूँ, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे घर पर नहीं आता। दोस्तों, यहाँ पर जो नीतीश होता है वो कुछ भी नहीं कह पाता। वो चुपचाप अपने घर रहता है और फिर अपने कामकाज में लग जाता है। ना तो वो अपनी पत्नी को कुछ कहता, ना ही दोबारा वो सूरज से कुछ कहता। जो सूरज और जो कामनी होती हैं ये आपस में इसी तरह से बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतने लगता है। 10वीं का दिन आ जाता है और यहाँ पर इनके गाँव के पास ही मेला लगा होता है। जो सूरज होता है वो भी मेला देखने के लिए गया होता है और अगले दिन सुबह सुबह सूरज की जो डेड बॉडी होती है इतनी बुरी तरह से चाकुओं से गोद रखी होती है, वो सड़क के किनारे मिलती है। आनन फानन में ही लोग बाग यहाँ पर पूरे रोड को जाम कर देते हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच जाता है। चारों तरफ लोग डरने लगते हैं, यही कहने लगते हैं कि इस तरह से सरेआम एक लड़के को जान से मार दिया गया तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। इस सब का जल्द से जल्द खुलासा हो, नहीं तो यहाँ पर ये भीड़ नहीं उठेगी। दोस्तों, पुलिस उन्हें आश्वासन देती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद सूरज की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि लास्ट बार नीतीश ने उसके पास कॉल की थी। तुरंत ही पुलिस नीतीश के पास पहुंच जाती है और नीतीश से जब जांच पड़ताल करती है तो पहले तो नीतीश इधर उधर की बातों से घुमाने लगता है, लेकिन जब कॉल डिटेल उसके सामने रखी जाती है कि लास्ट बार तुम्हारे पास इसकी कॉल आई है और उसके बाद तुम एक जगह ही तुम दोनों की लोकेशन पाई जा रही है, उसके बाद हुआ क्या है तुम सच सच बता दो, नहीं तो हम उगलवाना जानते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार टूट जाता है और कहने लगता है कि साहब मैंने ही इसको मारा है, और मारने की जो वजह बताता है वो कहता है कि इसने मेरी बीवी के साथ अवैध संबंध बना रखे थे। मैंने बार बार इसे समझाने का यत्न किया और जब कल मैं इसको अपने साथ मेला दिखाने के लिए लेकर गया था मैं इससे यही कह रहा था कि तू मेरी बीवी के साथ
साथ मिलना जुलना छोड़ दे, ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये मेरे से यही कहता है कि मैं तो ऐसे ही मिलूँगा, अगर तेरे से जो बनता है तो वो मेरे साथ में कर सकता। मैं पहले ही निर्णय लेकर गया था, अगर आज ये नहीं माना तो इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ पर जो नीतीश होता है वो ऐसा ही काम करता है, अपने साथ जो चाकू लेकर जाता है उससे लगातार सूरज के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल देता है, उसकी गर्दन में इतने चाकू मारता है जिससे कि वहीं पर वो तड़प तड़प कर मौत को शिकार हो जाता है। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो नीतीश की ही तहरीर पर उसके खिलाफ धारा 302 लगा देते हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी है अब वो अकेले ही रह जाती है। इसका जो पति होता है वो तो जेल के अंदर चला जाता है और जो यहाँ पर 17 साल का लड़का होता है वो इस जहाँ से ही विदा हो जाता है। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,